ये पीडीएफ नोट्स यानी कि बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन विद आंसर के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड ईयर डी फार्मेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। और ये ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर्स है जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस वीडियो के पहले हमने बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो को नहीं देखा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वीडियो लेक्चर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें बायोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बायोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन को 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एग्जाम में भी आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन बायोमोलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन सेल एंड एनलिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो सेल का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में लिखना है। देन हमें ये बताना है कि सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि एक ह्यूमन सेल के अंदर या एक एनिमल सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है एग्जाम में भी आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेम द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन दिस सेल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको 1 मार्क्स के लिए 1 सेंटेंस की तरह भी पूछ सकता है या फिर एमसीक्यू के अंदर भी आपको पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ सेल इज नोन एज सुसाइडल पैकेट। ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में एमसीक्यू के भी ज़रा पूछ सकता है या फिर आपको 1 मार्क्स के लिए 1 सेंटेंस के अंदर भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें मोनोसेकेराइड्स का मतलब क्या होता है, डाइसेकेराइड्स का मतलब क्या होता है एंड पॉलीसेकेराइड्स का मतलब क्या होता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गिव एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल के बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन प्रोटीन्स। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि प्रोटीन का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोटीन का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए 1 सेंटेंस के अंदर भी पूछ सकता है या फिर एमसीक्यू के भी तरह आपको ये पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन अमाइनो एसिड्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स के बारे में हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स के लिए अमाइनो एसिड्स का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन लिपिड्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें लिपिड्स के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें 1 मार्क्स के लिए लिपिड्स का जो डेफिनेशन होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट आर फैटी एसिड्स। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें फैटी एसिड्स का मतलब क्या होता है, फैटी एसिड्स का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट आर लिपोप्रोटीन्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें लिपोप्रोटीन्स के बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन न्यूक्लिक एसिड्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें न्यूक्लिक एसिड्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें डीएनए एंड आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ डीएनए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कोई भी 2 फंक्शंस के बारे में लिखना है डीएनए के। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, अब अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ आरएनए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आरएनए के फंक्शंस के बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंजाइम्स। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें एंजाइम्स का डेफिनेशन क्या होता है, एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन को एंजाइम्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें को एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, को एंजाइम्स का डेफिनेशन क्या होता है, उसको हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में एमसीक्यू के भी तरह पूछ सकता है, या तो 1 मार्क्स के लिए 1 सेंटेंस के अंदर भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन विटामिन्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें विटामिन्स का मतलब क्या होता है, विटामिन्स का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, इनके डेफिनेशंस क्या होते हैं, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, इसके डेफिनेशंस क्या होते हैं, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन मेटाबॉलिज्म। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें मेटाबॉलिज्म के बारे में 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपने एग्जाम में भी ऐसा सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन कैटाबॉलिज्म। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कैटाबॉलिज्म के बारे में 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एनाबॉलिज्म। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट आर मिनरल्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स के डेफिनेशन क्या होते हैं, इसके बारे में 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ब्लड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमें ब्लड के बारे में पूछा गया है, यानी कि ब्लड का डेफिनेशन क्या होता है, ब्लड का मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन हीमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा गया है, यानी कि हीमोग्लोबिन का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ऑर्गन फंक्शन टेस्ट के बारे में पूछा गया है, यानी कि ऑर्गन फंक्शन टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के अंदर हमें लिम्फोसाइट्स के फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ अरिथ्रोसाइट्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें अरिथ्रोसाइट्स के फंक्शन के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज टोटल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू की भी तरह पूछ सकता है, या तो 1 सेंटेंस के लिए भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, उसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में 1 मार्क्स के लिए हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता क्या है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। सो ये तो थे बायोकेमिस्ट्री के 1 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार रिपीट हो चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और ये वीडियो लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।